भगवान श्री कृष्ण ने ये पहले ही मैया यशोदा और गोकुलवासियों को पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ? क्या किसी के कहने से कोई कुछ मानता है? मनवाने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, तब भी लोग नहीं मानते। फिर से कुछ चमत्कारिक करना पड़ता है। बार बार करने पर भी लोग विरोध करते हैं और आपकी सहनशीलता सज्जनता का मखौल करते हैं। चलो, कृष्ण जी ने अपने को अवतार नहीं कहा, लेकिन उनके समय में ही राजा पौंड्रक ने स्वयं को असली श्री कृष्ण कहा और श्री कृष्ण की ही तरह उनका नकली रूप धारण किया। उनके जैसे ही वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, रथ, घोड़े आदि ग्रहण कोई। उसकी जनता और मित्र राजाओं ने उसे असली विष्णु अवतार भी माना। उसने कृष्णा को चुनौती भी दी, फिर कृष्ण जी ने अकेले ही जकर उसको समूल नष्ट कर दिया। फिर भी लोग न माने, न समझे। शिशुपाल, जरासंध, कंस सब जानते हुए भी कृष्णा जी को अवतार न मान पाए। सब नष्ट भी हो गए लेकिन नहीं माने। दुर्योधन, कर्ण कृष्ण को अंत तक ग्वाला गवार ही मनते रहे और इनका अपमान करते रहे। चमत्कार देखकर भी न माने। कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों से मिलने जाते हैं और पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 गांव पर ही समझौते को तैयार हो जाते हैं। क्या शांति के लिए इससे कोई भी सकारात्मक पहल हो सकती है? लेकिन मदान और शक्ति के अभिमान में कौरवा दुर्योधन और धृतराष्ट्र विनाश के शिखर पर बैठकर कुछ भी समझने को राजी ही नहीं थे। यह अवतारी या दूरदर्शी व्यक्ति का ही प्रमाण है कि विनाश बचाओ और शांति को अपनाओ। पांडवों को भी समझाया, दरोरी सहित की युद्ध में सबको अपना कुछ न कुछ खोना है, अतः शांति सर्वोत्तम उपाय है और प्रतिज्ञाएं शांति से बेहतर नहीं। सिर्फ प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए युद्ध नहीं करना है। कर्ण ने दुर्योधन के प्रभाव में अपनी बुद्धि का कचरा कर लिया। अभिमान इतना अधिक, सत्ता का मद, अहंकार इतना अधिक कि आंखों पर पर्दा पड़ गया था। वैसे तो बचपन से ही कृष्ण को मारने के हर प्रयास को कृष्ण जी ने चमत्कार से ही विफल किया। जन्म में ही चमत्कार था। राजा की जेल में जन्म, पूरी तरह से मौत पीछे पड़ी थी। पहले ही 7 भाइयों का वध हो चुका था। कैद में सभी द्वारपालों का सो जाना, फिर कैदी पिता में बुद्धि जागना, बचाने हेतु मथुरा से गोकुल जाना, यमुना पार करना चमत्कार ही था। यशोदा और नंद बाबा की बच्ची ले आना और फिर उस बच्ची की भविष्यवाणी सब चमत्कार ही था। पूतना वध, गाढ़ासुर वध, अनेक राक्षसों का वध, कालिया दहन सब चमत्कार ही थे। ऐसा कौन सा काम था जिसे एक साधारण बच्चा कर सकता था? कंस के पहलवानों मुस्टिक और चाणूर को हराना, उनका वध करना, कुब्दिका का कुबड़ ठीक कर उसे सुंदर महिला बनाना, नशे में मदमस्त हस्ती का वध, फिर कंस जैसे शक्तिशाली पुरुष को मरना सबके सामने। फिर भी लोग न माने और विरोधी कोई न कोई कमी ही खोजते रहे तथा कृष्ण जी को मायावी कहने लगे। यह एक गरीब, अशिक्षित, अराजनैतिक व्यक्ति को समाज कैसे प्रताड़ित करता है का एक प्रमाण है। समाज ने, राजघरानों ने कृष्ण बलराम के सामर्थ्यवान होते हुए भी उनको उचित सामाजिक स्थान नहीं दिया। यह उस समय की सामाजिक हालत थे। यशोदा और नंद उनको लल्ला बालक और चुलबुला ही मानते रहे। माता पिता की आत्मा उनके प्यार में बंधी थी और कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। सुदामा आदि अपने साथियों के साथ सांदीपनी गुरु के आश्रम में अल्प समय में ही सभी विद्या सीखना, गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस लाना सब कुछ चमत्कार ही था। गुरु संदीपनी और उनकी पत्नी ने दोनों भाइयों अवतारी माना और उनसे अपने पुत्र को भी वापस बुलवाया। महाभारत में भी कृष्ण जी ने चमत्कार किए। दोनों पक्ष को सहायता फी, एक को चतुरंग नारायणी सेना और दूसरे को सिर्फ निहत थे कृष्ण, लेकिन प्यार और विश्वास में फंसे अर्जुन ने कृष्ण को ही चुना और नारायणी फौज को छोड़ दिया। अर्जुन को बचाने के लिए किस किस को मरवस्या नारायण अस्त्र से बचाया, नगस्त्र से बचाया, वैष्णवस्त्र से बचाया। पांडवों और द्रौपदी ने कृष्ण को अवतारी माना, समझा और भक्त बने रहे।
पांडवों की हर समय हर कष्ट में सहायता की, उनका उद्धार किया। वन में वनवास में उनकी मदद करे रहे। कृष्ण जी 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। हर विद्या में पूर्ण, प्यार में, युद्ध में, छल कपट में, विरोधी को मात देने में, उसका मनोबल तोड़ने में, सहयोगी की मदद में, सखा और सखियों के साथ विश्वास में, विरोधियों को घात में, संगीत में, नाच और नृत्य में, तलवारबाजी में, मल्ल युद्ध में सर्वगुण संपन्न थे कृष्ण और बलराम। उन्होंने मथुरा की सुरक्षा खतरे में देख द्वारिका विस्थापित हो गए और वहां राजा उग्रसेन को बनाया, स्वयं को या अपने पिता को नहीं। द्वारिका में राजशाही को नकार कर गणतंत्र स्थापित किया। सभी निर्णय एक समिति द्वारा लिए जाते थे। यह समिति संघ था, इसमें विद्वान जन थे। यह नई व्यवस्था थी जब राजशाही और एकतांत्रिकवाद का बोलबाला था। उसमें संघ द्वारा राज्य चलना जनहित का ही साधन था, अनुकरणीय था, लेकिन इनके अलावा किसी ने नहीं अपनाया। कारण एक ही था, सभी राजा सत्ता सूख के आदि थे, भोगी विलासी थे, त्याग से दूर थे, सूख अभिमान अज्ञानता में उलझे थे। कृष्ण के चरित्र को देखो, बहुत रहस्यमय है, बहुत सरल है, बहुत विस्मय है। आतः भगवान ही थे, अवतारी ही थे। कैसे विवाह शादियां की, अपनी बहन सुभद्रा की शादी अपने मित्र सखा अर्जुन से, जिसे वह स्वयं चाहती थी। अपनी शादी स्वयं को पसंद करने वाली कन्याओं से की, आत्म प्रेम और भरोसे को महत्वपूर्ण दिया और कन्या को रजामंदी को महत्वपूर्ण दिया, जो कि शादी विवाह में सबसे अहम है। अपने पुत्र और पोते की शादी उनको पसंद करने वाली लड़कियों से की, जिन पर एक दूसरे को विश्वास था। कोई कुल, खानदान, वंश, आर्थिक संपन्नता या गोत्र आदि को महत्वपूर्ण नहीं माना। समाज को नई दिशा दी, संस्कार निभाए। कैसे शिव जी से लड़े और उनसे आशीर्वाद भी लिया, उनका भी सम्मान रखा और अपना भी बचाया। कैसे असुरों को झुकाया, कैसे द्वारिका को बचाया और जरूरत पड़ने पर डुबाया, लेकिन सभी नागरिकों को सुरक्षित बचाकर। अर्जुन को बुलाकर गोपियों नागरिकों को मथुरा ब्रज भेजकर फिर स्वलोक को प्रस्थान किया। ऐसा नहीं है, उनके पुत्र साम ने कृष्ण जी का विरोध किया और सब तरह के संसारिकता को उन्होंने भोगा और मर्यादाओं के अंदर ही उनका निभाया। नए रास्ते खोजे, समस्याएं हल की, भगवान के साथ व्यक्ति भी बने रहे। सब कृष्ण के चमत्कार ही है। कृष्ण जी को जानने के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़िए। यह ही कृष्ण जी का इतिहास है और व्यास जी इसको लिखकर ही शांति कौंपप्त हुए, अन्यथा उन्हें वेद पुराण उपनिषद वेदांत लिखकर भी शांति न मिली थी। आता कृष्ण को जानने के लिए इस पुराण को पढ़ना जरूरी है। यह ही सत्य है। अब तो विकसित दुनिया जे लोग भी भारत के वैदिक साहित्य के पीछे पागल है और इसे पढ़कर जानकर जीवन में शांति को प्रसप्त हो रहे हैं। आर्थिक संपन्नता और भोग विलास से संतुष्ट होकर कृष्ण भक्ति पनपती ही है। यही मोक्ष का द्वार है, संतुष्टि को प्राप्ति है। जय श्री कृष्णा।